आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा जो कि इंग्लिश ग्रामर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू नो, इफ यू वांट टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश यू हैव टू नो अबाउट इट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ टेंसेस। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। Present and how many subcategories? So there are also subcategories are four, like present definite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Same past में past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Same things, same subcategory also in future: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay, अभी हम सीखते हैं present definite tense. So what is a present definite tense? The present definite tense is also known as simple present tense. Present definite tense को as a simple tense के नाम से भी जाना जाता है. Present tense can be defined as the action that is done in the present. और जो present tense होता है वो define होता है जो कि present के अंदर, जिसका action हमारा present में होता है. However, there is no definite time, जिसका कोई exactly definite time नहीं होता है. Limit time given of it being accomplished. It also be used to express true events, near future habit, nature, etc. Right? अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम किस तरीके से पहचानेंगे? अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, इनमें से कुछ भी आता है तो हम उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली बनाएंगे. जैसे इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इन सिंपल, अगर हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना होता है. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है विद आल्सो यूजिंग एस विद द वर्ब एंड object. That is a rule if we make a present definite tense in simple. Let's see more example. वह बाजार जाता है. He goes to market. Right? Next, वे मुझसे सहमत है. They agree with me. मैं उत्तम नगर में रहता हूँ. I live in उत्तम नगर. बच्चे शोर करते हैं. Children make noise. तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है. You need my help. वर्षा ऋतु में रोज बरसात होती है. It rains daily in the rainy season. वह मुझसे दूर भागती है. She runs away from me. मैं अचीवर्स में इंग्लिश सीखता हूँ. I learn English in achievers. राइट? तो इस तरीके से अगर हम कोई भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, जैसे कि अभी हमने देखा, जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं हिंदी में सभी के अंदर लास्ट में ता है आ रहा है, ता है या ते है या करते हैं, समथिंग आ रहा है, तो वहां पे हम इस रूल्स के अकॉर्डिंगली सेंटेंस बनाएंगे. और यहाँ पे भी देखा जाए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं ही गोज टू मार्केट, तो हमारा यहाँ पे एक्शन प्रेजेंट में तो हो रहा है लेकिन डिफाइन नहीं है वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है. राइट? तो जहां पे हमारा एक्शन डिफाइन हो इन प्रेजेंट में, ठीक है, कोई डेफिनेट टाइम ना हो, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. ठीक है. अब इसमें एक कंसेप्ट होता है, जैसे अब हमने कहीं पे ES यूज करना होता है, कहीं पे S यूज करना होता है विद द वर्ब, बट सभी के साथ में हमें ना तो S यूज करना है ना सभी के साथ में ES यूज करना है. इसका क्या कंसेप्ट है, आइए समझते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट है, इफ सब्जेक्ट इज सिमिलर लाइक ही, शी, इट, नेम, देन वी हैव टू यूज एस हियर विद द वर्ब. यानी अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो ही हमें वर्ब के साथ में एस या ES को ऐड करना है. बट इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन डू नॉट ऐड एस ES विद द वर्ब. मींस हमें एस और ES वर्ब के साथ में तभी ऐड करना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. सिंगुलर मीन्स लाइक ही है, शी है, इट है, किसी पर्सन का नेम है या वो सिंगुलर हो, तभी हमें क्या करना है, वर्ब के साथ में एस और ES को ऐड करना है. अदरवाइज वी डू नॉट नीड टू ऐड एस ES विद द वर्ब. राइट? अब हमारा ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि हमें एस और ES कब लगाना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. बट अब हमें किस वर्ब के साथ में एस लगाना है और किस वर्ब के साथ में ES लगाना है, उसका एग्जांपल समझते हैं. When we have to add s and es with the verb, यानी कब हमें s लगाना है और कब हमें es लगाना है, ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही हमें s और es का कंसेप्ट यूज करना वर्ब के साथ में. बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है we do not need to add s es with the verb. ठीक है. अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, यानी उसके फर्स्ट फॉर्म के लास्ट का लेटर ओ होता है, SS होगा, SH होगा, CH होगा या X होगा,
तो हमें es ऐड करना है, यानी इफ एनी वर्ब द एंड ऑफ द लेटर इज o, ss, sh, ch, x, then we have to add es with the verb, right? यानी किसी वर्ब के एंड में जब o होगा, ss होगा, sh होगा, ch होगा, x होगा, तभी आपने es लगाना है। फॉर एग्जाम्पल go, अब go का लास्ट जो लेटर है, अल्फाबेट है, वो क्या है o, तो हमने यहाँ पे क्या किया, es ऐड कर दिया, राइट। सेकेंड इज teach, teach यानी पढ़ाना, इसका लास्ट का लेटर क्या है, H से पहले C, तो CH क्या है अकॉर्डिंग टू रूल, देन वी हैव टू ऐड ES, तो टीच में हमने क्या किया है, टीचेस लगा दिया है। मिक्स, लास्ट लेटर क्या है, X, सो देन वी हैव टू ऐड ES आल्सो। नेक्स्ट इज मिस, मिस यानी कि लास्ट में यहाँ पे डबल S है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, ES लगाना है। वॉश, यहाँ का लास्ट क्या है, SH, तो यहाँ भी हमें ES लगाना है, राइट। तो जब भी किसी वर्ब के एंड में O हो, SS हो, SH हो, CH हो, X हो, तो हमें es लगाना, बट इफ सब्जेक्ट इज सिमिलर, अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 2, इफ एनी एंड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ब इज y, राइट, इफ एनी अल्फाबेट, एनी लेटर ऑफ द वर्ब इज y, देन वी हैव टू ऐड es बट कन्वर्ट y इनटू y। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर किसी वर्ब के एंड में y होता है बट y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मीन्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवल होते हैं, मे बी यू नो A, E, I, O, U, so these are vowels and rest of 21 alphabet is called consonant। 26 अल्फाबेट्स में आपके 5 वोवल्स होंगे, A, E, I, O, U, and rest of letters, rest of alphabet is called consonant। तो सेकंड पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, जब भी किसी वर्ब के एंड में y होता है बट y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वहां भी हमें क्या करना है, es लगाना है। बस हमें एक काम और करना है, y को i में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कैरी, कैरी मतलब साथ में लेकर के जाना है, साथ में कैरी करना, तो लास्ट का लेटर इज y बट y से पहले r है, r इज अ कॉन्सोनेंट, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, y को i में कन्वर्ट कर देंगे और es लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लाइक फ्लाई, फ्लाई का लास्ट अल्फाबेट जो है वो y है बट y से पहले l वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, y को i में कन्वर्ट कर देंगे एंड es लगा देंगे, राइट। इसके अलावा वर्ब के एंड में कुछ भी हो, हमें क्या करना है, वर्ब के साथ में सिंपल s लगाना है, ठीक है। तो es के दो कंसेप्ट है, फर्स्ट पॉइंट इज अगर वर्ब के एंड में o हो, ss हो, sh हो, ch हो, x हो, तो ही हमें क्या करना है, es लगाना है। दूसरा पॉइंट है अगर वर्ब के एंड में y होता है बट y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो भी हमें वहां पे es लगाना है, लेकिन y को i में कन्वर्ट करके es लगाना है। बट इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिसके लास्ट में y हो बट y से पहले कोई वोवल हो, लाइक a, e, i, o, u, तो उस केस में हमें क्या करना है, s ही लगाना है। मतलब es हमें सिर्फ इन दो पॉइंट्स में ही लगाना है, उसके अलावा वर्ब के एंड में सेकंड लास्ट वर्ड लेटर कुछ भी हो, हमें वहां पे ओनली एस ऐड करना है। बस ये ध्यान रखना, एस और एस हम तभी लगाएंगे जब सब्जेक्ट सिमिलर होगा। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी डू नॉट नीड टू ऐड एस एंड एस विद द वर्ब, राइट। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसका अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक सेंटेंसेस, तो वहां पे हमें क्या करना है, डू डज का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब हम डू डज यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हमें एस और एस का कंसेप्ट यूज नहीं करना है, राइट। तो सिंपल सा रूल रहेगा इसका स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट यूज करना है, डू या डज में से यूज करना है, फिर नोट यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, कब हमें डू यूज करना है तो कब हमें डज यूज करना है, राइट। सो इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, ने, देन वी हैव टू ऐड डज, एंड if subject is plural like we, you, they या I, then we have to use do। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हमें does यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें do यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरिफ सच नहीं बोलता है, आरिफ does not speak the truth, तो यहाँ पे हमने does यूज किया क्योंकि नेम है, नेम क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट, बच्चे शोर नहीं करते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज। अब यहाँ डू लगाया बिकॉज चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल है, सो दैट्स व्हाई वी यूज देयर डू। सो चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज। मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है, आई
डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। अब जो हम डू नॉट यूज कर रहे हैं इसको हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं डोंट। डज नॉट को शॉर्ट में यूज कर सकते हैं डजंट, राइट। जैसे आरिफ सच नहीं बोलता है, आरिफ डजंट स्पीक द ट्रूथ। बच्चे शोर नहीं करते हैं, चिल्ड्रन डोंट मेक नॉइज। ओके, मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर। मैं काम से जी नहीं चुराता हूं, आई डोंट श्रिंक फ्रॉम वर्क। रजनी शनिवार को ऑफिस नहीं जाती है, रजनी डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन सैटरडे। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होती है, यू डू नॉट नीड माई हेल्प। वह बहुत मेहनत नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क वेरी हार्ड। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, he does not study in 7th class, he does not study in 7th class। ओके, तो इस तरीके से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें एस और इस का कंसेप्ट नहीं यूज करना है, हमें उसके बदले में डू और डज यूज करना है आफ्टर द सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब हो गया जहां पे हम पर्सन वाचक यानी हम पर्सन पूछते हैं, इट्स अ पर्सन वाचक सेंटेंसेस, पर्सन वाचक वाक्य। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले हमें WH की फैमिली वर्ड यूज करनी है, देन डू डज लगाना है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। अब WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं, जो वर्ड WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, हुज, होम एक्सेट्रा, ये सभी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और डू डज का कंसेप्ट सेम रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें डज लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें डू लगाना है। लेट्स सी एग्जांपल, क्या वे मुझसे सहमत हैं, यहाँ पे पर्सन पूछा है, सो डू दे एग्री विथ मी। क्या मैं तुम्हारा कहना मानता हूँ, डू आई ओबे यू। क्या पक्षी रोज नहीं चहचहाते हैं, डू बर्ड्स नॉट चिप डेली, डू बर्ड्स नॉट चिप डेली। क्या वर्षा ऋतु में रोज बरसात होती है, डज इट रेन डेली इन द रेनी सीजन, डज इट रेन डेली इन द रेनी सीजन। क्या वह मुझसे दूर भागती है, डज शी रन अवे फ्रॉम मी, डज शी रन अवे फ्रॉम मी। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी हम कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, we have to always use helping verb first। बट किसी के अंदर कोई WH फैमिली वर्ड आ रहा है तो पहले आप यूज करेंगे WH वर्ड, देन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, राइट। जैसे कि देखो हमने जो स्टार्टिंग के हमने बनाया उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है, लास्ट में हमने व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो यहाँ हमने व्हाट यूज किया है, ठीक है। कहाँ के लिए हमने वेयर यूज किया है। तो इस तरीके से आप इंडेफिनिट के प्रेजेंट डेफिनिट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाऊंगा, तो अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज आगे इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।